माँ यशोदा और नंद श्री उद्धव किससे पश्चाताप करते हुए कहते हैं, ऐसा पश्चाताप है, ऐसी गिलानी है अंदर। वास्तव में जब भगवान हमारे हाथ में होते हैं, हमारे साथ होते हैं या हम गुरुजनों के साथ होते हैं तो कमियां तो बहुत कर देते हैं, बात को पछताते भी हैं। कहते हैं, हे उद्धव, हमसे श्री कृष्ण की सेवा कुछ भी ना हो सकी, हम तो धोखे ही धोखे में रह गए। श्री कृष्ण को ब्रज के अन्य बालकों के समान समझा, उनसे न्यारा नहीं समझा। हम त्रिलोक में भगवान के स्वरूप को पहचान ही नहीं पाए। अब हम उनके चरण पकड़कर विनती करेंगे कि हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर दे। पता नहीं कभी ऐसा भाग्य फिर कभी मिलेगा कि हम श्याम को पुनः गोद में लेकर मात्र पितृवत स्नेह कर सके। श्री नंद बाबा रो रहे हैं, माँ यशोदा रो रही हैं, बहुत पछता रहे हैं कि नीलमणि ईश्वर हमारे हाथ में था और हम तो केवल एक उनको अहीर का बच्चा मान करके पाल रहे थे। हाय हाय, हमने क्या किया। हम अपने सारे मन के दोषों को तुम्हारे सामने होकर स्वीकार कर लेंगे, बस एक बार श्री कृष्ण हमें मिल जाए। मन के दोषों को प्रत्यक्ष गुरु और भगवान से कहकर साथ में निज प्रयास हो तो हमेशा के लिए इन मन के दोषों से छुटकारा मिल सकता है। अन्यथा मन के दोषों से छुटकारा पाना कोई आसान नहीं है, यूं मानो भैया बड़ा कठिन है। नंद बाबा यशोदा कहते हैं, ये जो मन के दोष हैं, इन मन के दोषों को हम आपके सामने अर्थात भगवान और गुरुजनों के सामने अर्थात वैष्णवों के सामने जब मन के दोषों को बोला जाता है तो सदा सदा के लिए वो निकल जाते हैं। माँ यशोदा कहती है, हे उद्धव, तुम सच्ची बात कहना। लोग दोष तो बहुत लगा देते हैं, पर ये तो बताओ, ब्रज में रहते हुए कृष्ण किसके घर दूध दही मट्ठा माखन खाने जाते थे? वो तो कहीं नहीं जाते थे, वो तो अपने घर में खाते थे। मैया की बात में तात्विक अर्थ है। सारे ब्रजमंडल में जितने भी घर हैं गोपियों के, वह सब श्री कृष्ण के ही हैं, यशोदा माँ के अभिन्न है। इसलिए माँ ऐसा कह रही है। किन सखाओं को सदा साथ में लेकर के हाथ में लकुटी लिए किसकी गाय चराने जाते थे? जरा उद्धव मुझे बताओ तो सही। किस गोपी को यमुना किनारे हाथ पकड़ पकड़ कर घाट पर रोक लेते थे? यह तो बताओ। किसकी बाट रोक कर किससे जबरन दान लिया? यह तो बताओ। किस ग्वालिन के साथ भोजन करते थे? किसके साथ बातें करते थे? सुबह उठकर किस ग्वालिन के घर माखन चुराने जाते थे? माँ कहना चाहती है, मेरे पास रहते हुए श्री कृष्ण ने यह जितनी भी बातें ब्रज में उड़ रही हैं, ये सब झूठ हैं, इनमें से कोई सच नहीं है। ये कहते कहते माँ यशोदा भावावेश में मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। सत्य तो यही है कि ममता के कारण दोष नहीं दिखाई देते, गुण दिखाई देते हैं, और ईर्ष्या और द्वेष के कारण गुण भी दोषों के जैसे दिखाई देते हैं।
हम जिनसे द्वेष करते हैं उनके गुण कभी नहीं दिखते, और जिनसे ममता करते हैं उनके दोष कभी नहीं दिखते। माँ की बात बहुत सच है। भगवान ने अपना ही खाया, भगवान ने कोई चुराया नहीं। भगवान और गाय सब एक हैं। माँ यशोदा ज्ञान परक बात कर रही थी। ब्रज घर घर सब होत बधाई। कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव के आने पर ब्रज में घर घर बधाई हो रही है। बधाई हो, बधाई हो। भगवान कृष्ण ने उद्धव को भेजा है। उद्धव के स्वागत तिलक के लिए ब्रज नारियां सोने के कलश में दूध दही आदि लेकर नंद भवन पहुंची है। गोपियों ने उद्धव के सिर पर तिलक लगाया है, उनकी प्रदक्षिणा की है, उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया है जैसे वो श्री कृष्ण के साथ करती थी। पूजन अर्चन कर रही हैं उनका। सभी ब्रज के नर नारी उद्धव से उनकी कुशलता पूछते हुए हर्षित हो रहे हैं। उद्धव से मिलने के लिए सभी ब्रजवासी आ गए हैं। सभी के सामने उद्धव का तन कांपने लगा। प्रेम के अधिकता में शरीर कांपने लगा, हृदय की धड़कनें बहुत बढ़ने लगी। वह ब्रज के इस प्रेम को देखकर जिंदगी में पहली बार ऐसे प्रेम को देखा था। उद्धव ने ऐसा प्रेम कभी अनुभव नहीं किया था। हृदय जोर जोर से हाथ से जैसे निकला जा रहा था। श्री गोपियां भगवान के जैसा बर्ताव कर रही थी उद्धव से। उद्धव की ऐसी स्थिति को देखकर सभी लोग बहुत चक्के खड़े हो गए। सूर्य जी ने कहा है, उद्धव हृदय से इतने अभिभूत और द्रवित हो रहे थे कि मुख से बोल तक नहीं निकाल पा रहे थे। उदो कहो हरि कुशलात। हे उदो जी, हमें श्री कृष्ण के कुशल क्षेम तो कहो। भैया कुछ तो कहो, लाला कैसे हैं, कैसे रहते, कैसे खाते, कैसे पीते, कैसे सोते हैं, उनका समय कैसे बीतता है, वो सुखी हैं कि दुखी हैं। लाखों प्रश्न गोपियां एक साथ एक स्वर में कर रही थी। गोपियां पगला रही थी उद्धव जी को देख करके। आप अपने मुख से यह तो बताओ, कृष्ण ने आने के लिए क्या कहा है। हरि की प्रीति सुने बिना हमारा एक एक पल एक एक युग के समान बीतता है। आप कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, सो बड़ी कृपा किया, बड़ा आनंद है। कुछ नीति समाचार कुशल सिम संदेश कहो। उद्धव जी ने अपने आप को संभाला, अपने प्रेम को संभाला। उद्धव का ज्ञान तो पता नहीं कहाँ चला गया था श्री गोपियों को देख करके। उद्धव ने अपने आप को संभाल कर कहा, हे गोपियों, भगवान ने स्वयं अपने मुख से जो योग की बातें कही है वह मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, लेकिन आपके प्रेम को देख करके मैं भूल सा गया। हरि का समाचार सुन सुनकर सब गोपियां दौड़ी दौड़ी आई हैं। अन्य सभी लोगों को उन्होंने वहां से दूर हटा दिया। जब गोपियों ने ये सुना उद्धव के मुख से, हे गोपियों, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए विशेष ज्ञान लेके आया हूँ। भगवान ने आपके लिए कहा है। माँ यशोदा का जो संदेश था, नंद बाबा के लिए जो संदेश था वह मैंने कह दिया, मित्रों के लिए जो संदेश था वह भी कह दिया। अब बाकी की जो पाती है वो आपके लिए है। उद्धव के मुंह से जब ये बात सुनी कि ये पाती केवल हमारे लिए है, तो श्री गोपियों ने ब्रजवासियों से कहा, दूर हटो, दूर हटो, अब यहाँ से जाओ। यह संदेश सिर्फ और सिर्फ प्रीतम का हमारे लिए है।
भगवान के दिव्य कर्मों का वर्णन। उद्धव जी ने कहा, हे गोपियों, अब हरि का संदेश सुनो। हरि का संदेश क्या कह रहे हैं? हरि का संदेश क्या के बहाने वह भगवान के दिव्य कर्मों का बखान कर रहे हैं। जन्म कर्म च दिव्य। हे गोपियों, अब हरि का संदेश धीरज से सुनो। श्री कृष्ण को अक्रूर जी अपने साथ मथुरा ले गए थे। वहां उन्होंने कंस का वध किया। खेल ही खेल में कंस को मार दिया। कंस के राज धोबी को मारा, राजसी वस्त्र पहनकर धनुष तोड़ा। कुबलिया पीड़ हाथी चारण मुष्टिक जैसे पहलवानों को धरती पर गिरा दिया। वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण ने अपने माता पिता के बंधनों को छुड़ाया। कंस के पिता उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाकर स्वयं अपने हाथों से उनके ऊपर चमन ढुलाया। भगवान का दैन्य तो देखो। तुम्हारे लिए उन्होंने कहा है कि विषय विकारों को छोड़कर निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करो। एक पाती भी लिख कर दी है, लो यह गोप कुमारियों, आप यह पाती स्वयं पढ़ लो। पाती मधुबन ही ते आई, सुंदर श्याम आपो लिखी पठाई, आई सुनो री माई। अरे सखियों सुनो, ये पाती मथुरा से आई है, स्वयं श्याम सुंदर ने अपने हाथों से लिखकर भेजा है। यह सुनकर सभी गोपियां अपने अपने घरों से निकली पड़ी है। जो जहां थी वहीं से भागी है। पाती को अपने हाथों में ले लेकर हृदय से लगाने लगी। वे बिना पलक झपकाए अखंड भाव से उस पाती को अपनी आंखों से देख रही हैं। फिर भी उनकी प्रेम तृषा बुझती नहीं है। गोपियां कहने लगी, कृष्ण के बिना सूना सूना गोकुल लेकर हमें क्या करें? उनके बिना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं ब्रजवासियों की कौन सी ऐसी चूक हुई है जो श्याम ने हमारी याद को भुला दिया है। श्री गोपियां शब्दों का संग कर रही हैं। शब्द ब्रह्म का संग कर रही हैं, अर्थात भगवान ने जो अपने हाथ से अक्षर लिखे हैं, श्री गोपियां उनका एक एक अक्षर को बहुत ही गौर से देख रही हैं। वे बार बार उस पत्र को वही व्यवहार कर रही है जैसे साक्षात श्री कृष्ण के साथ करती थी। वह पत्र को चूम रही है, वह पत्र को साक्षात बक्षस्थल से लगा रही है, वह पत्र का आलिंगन कर रही है, वह पत्र के साथ वही व्यवहार करती हैं जैसे भगवान को एकांत में श्री गोपियां व्यवहार करती थी। उद्धव जी द्वारा कृष्ण का पत्र पाकर गोपियों की दशा संसार में कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। सूर्य जी कहते हैं, उस पत्र को पाकर श्री गोपियों की जो दशा है मैं उसे लिख नहीं पा रहा हूं। बार बार अक्षर मिट रहे थे, बार बार अक्षर बन नहीं रहे थे। उस पत्र को लेकर बार बार छाती से लगाना, आनंद अतिरेक के कारण उनकी आंखों से निकले आंसुओं से कागज की काली मसी से मिलकर श्याम की पाती श्याम के जैसी काली हो गई थी। श्याम की पाती ही उन गोपियों के लिए श्री कृष्ण रूप हो गई। वह पत्र नहीं था, वह तो पत्र नहीं, साक्षात श्री कृष्ण ही थे। जैसे भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है, वैसे ये वो पत्र जो था वो साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप बन चुका था। श्री कृष्ण के साथ बिताए आनंदपूर्ण दिनों को याद करके गोपियां कहने लगी, हे उद्धव, जब नंद नंदन जी यहाँ गोकुल में रहा करते थे तब हमें कभी गर्म हवा तक नहीं लगी।
किसी भी प्रकार का दुख नहीं हुआ, और हम उस आनंद का तो वर्णन ही कैसे कर सकते हैं। जब हम उनकी बांसुरी की ध्वनि सुनकर उनके साथ जा रही थी, उनके प्यार के आगे हम किसी को कुछ भी समझती नहीं थी। रात दिन उन रसिक शिरोमणि के साथ रास लीलाओं के रस में डूबी रहती थी। सभी गोपियां व्याकुल होकर कहती हैं, हे प्राणनाथ, हे बचपन के साथी, अब न जाने तुमसे कब भेंट होगी। श्री गोपियां भगवान को बचपन का साथी कह रही हैं। प्रभु बाल संघाती, हे मेरे बचपन के प्रीतम, बचपन के साथी, अब आपसे कब भेंट होगी। भगवान से संबंधित एक एक शब्द जो होता है वो भगवान ही से कम नहीं है, वह साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। गीता जी भगवान का स्वरूप है, श्रीमद् भागवत भगवान का स्वरूप है। जितनी स्तुतियां हैं वो भगवत स्वरूप ही है। श्री गोपियां पाती को पढ़ती हैं, कोई इसने आदरवश आंखों पर धरती है, कोई हृदय से लगाती है, कोई आलिंगन करती है। श्री गोपियां बार बार उद्धव से पूछती हैं, उद्धव तुम सच बताना, क्या ये पाती स्वयं श्री कृष्ण ने अपने हाथ से लिखी है। फिर गोपियों ने उद्धव को पाती वापस कर दी और उन्होंने पढ़कर सभी को सुनाया। श्री गोपियां कहती हैं, सुखद बात तो यह है कृष्ण ने हमारा ध्यान रखा, यही हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात है। अब उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण की पाती को पढ़ने लगे। शुरू की पाती के कुछ शब्द प्रेम से भरे थे, तो गोपियों ने सिर्फ वही पढ़ा। फिर गोपियों ने विचार किया बाकी की जो सारी पाती है वह उद्धव जी के मुख से सुनी जाए, वो सबको समझ में आएगी। कृष्ण की पाती छाप मोहर लगी पाती, उद्धव इसे अपने सिर पर बांधे बांधे घूम रहे हैं, अर्थात उसे सुना रहे हैं। जगह जगह गोपियों के जूत में जा जाके सुना रहे हैं। पाती संपूर्ण सुनने के बाद से गोपियों को क्रोध का पारावार न रहा। श्री गोपियां आपस में कहती है, यह पाती सुनते ही हमारा ताप, क्रोध, संताप चढ़ जाता है। अभी तक ब्रज में जो बधावे बज रहे थे, श्री गोपियों के जूथ में संताप और क्रोध बढ़ता चला जा रहा था, ताप बढ़ता चला जा रहा था। यह तो नंदनंदन ने बिल्कुल ही उल्टी रीत की है। पाती मिलने पर घर घर खुशी का वातावरण होना चाहिए था, पर हो रहा है संताप। क्यों संताप हो रहा है? कृष्ण ने जो लिख कर भेजा है उससे सभी संतप्त हैं। कृष्ण ने कहा है मेरा ध्यान छोड़ दो, सभी योग की उस निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें जो अभिगत है, अकत है, असीमित है, जिसे हम जैसी रस स्वरूपा गोपियां किसी भी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकती हैं। हे सखियों, कुब्जा ही कृष्ण की अधिकारिणी है, वह जो कहती है कृष्ण वही करते हैं। अब बताओ कुब्जा के इस दर्प के आगे भला कौन जी सकता है? जब स्वयं श्री कृष्ण उसके बस में है तो औरों की तो बात ही क्या है। इतने पर जब उद्धव कृष्ण का योग संदेश सुनाने लगे तो गोपियों ने कहा, हे उद्धव यह तो बताओ हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो तुम हमें ये योग संदेश सुनाकर और व्यथित कर देना चाहते हो। आखिर किस पाप की सजा देने के लिए कृष्ण ने इस योग संदेश को लिख कर भेजा है?
संदेश भी प्यारे ने भेजा तो ऐसा भेजा जिससे क्रोध बढ़ रहा है, संताप बढ़ रहा है और ग्रह अग्नि और भयानक हो रही है। वास्तव में जिन शब्दों को सुन करके गोपियां रस में डूब रही थी, आगे के शब्द जो थे कठिन थे, इसके कारण उनका रस सब बीरस हो गया। पाती को संपूर्ण सुनने के बाद विरह व्यथा और बढ़ गई। श्री गोपियां कहती हैं, ब्रज में श्री कृष्ण ने ऐसी पाती भेजी ही क्यों है? इस पाती का यहाँ पर कोई मोल नहीं, इस पाती को कोई पढ़ेगा नहीं, इस पाती को कोई मानेगा नहीं। हमारे लिए विरह ही कठिन छुरी की तरह था, जो दूसरी छुरी श्री कृष्ण ने पाती के नाम से भेज दी। इस पत्र से तो मर्मांतक वेदना बढ़ रही है। आंसू थमे भी नहीं थे, आंसुओं की और लड़ी लग गई है। इस पाती ने तो रही सही कसर भी पूरी कर दी। यह पाती तो गहरे दुख के समुद्र में लेने वाली हो रही है। प्रभु के इन अक्षरों को कौन पढ़ सकता है, क्योंकि यह तो कामदेव पे कठिन बाणों की भांति घातक है। सखियों, वास्तव में मनोहर श्याम सुंदर हमारे सारे सुखों को साथ ले गए और विरासत में यदि कुछ दिया है तो इस भयानक दुख सागर में डूबना ही हमको वो विरासत में देके गए हैं। वास्तव में गोपियां बात तो सच कह रही हैं। श्री कृष्ण यदि अपनी किसी को याद दे दे, अपनी स्मृति दे दे तो बहुत बड़ी बात है। श्री गोपियों को भगवान ने अपनी स्मृति दी है। गोपियां भगवान की स्मृति में दिन रात डूबी रहती है। गोपियां पाती से ये महसूस कर रही थी कि पाती से उनको कुछ ढाढ़स मिलेगा, लेकिन पाती ने तो सब कुछ ही लुटा दिया, पिटा दिया। कई बार प्रीतम ऐसे शब्द बोल देते हैं जो बाकी का जो भाव बचा होता है उस पर भी कुठाराघात हो जाता है। भौतिक संसार में भी कई बार ये देखा गया है, नायक नायिकाएं आपस में प्रेम करते हैं, बिछुड़ गए, अच्छा है, लेकिन कोई शब्द आपस में विनिमय नहीं है तो बहुत अच्छा है। अगर शब्द विनिमय होता है तो कई बार और भयानक कष्टों में नायक नायिका डूब जाते हैं। इसलिए प्रेम संबंधों में बहुत लंबा अंतराल होना चाहिए। अगर कुछ खराबी हुई है तो बहुत लंबा अंतराल हो, ताकि समय सीमा अपना आप उसको ठीक कर दे। आगे का सार हम कल कहेंगे। जय श्री राधे।